जीवन में प्रेम सबसे बड़ी क्रांति है। प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, प्रेम किसी के भीतर उतरने का नाम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्त्री का दिल जीतना आसान है, एक मुस्कान, कुछ मीठे शब्द और बस। लेकिन सच्चाई यह है कि स्त्री का हृदय एक गहरा मंदिर है। इस मंदिर में केवल वही प्रवेश कर सकता है जो झुकना जानता है। स्त्री का दिल साधारण चाबी से नहीं खुलता। वह चाबी सोने चांदी की भी नहीं होती। वह चाबी होती है संवेदनशीलता, धैर्य, आदर और सच्चा प्रेम। स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे जीत लिया जाए, वह एक फूल है जो तभी खिलता है जब उसे सही धूप, सही पानी और सही स्पर्श मिले। ओशो कहते थे, स्त्री का हृदय तुम्हारे अहंकार से नहीं, तुम्हारे मौन से खुलता है। इसलिए अगर तुम स्त्री को समझना चाहते हो तो पहले मौन को समझो। अगर तुम स्त्री के दिल में बसना चाहते हो तो पहले प्रेम को आत्मा की गहराई से जियो। यह यात्रा किसी और को पाने की नहीं है, यह यात्रा खुद को इतना परिष्कृत करने की है कि कोई भी हृदय तुम्हें अस्वीकार न कर सके। स्त्री का दिल तब खुलता है जब उसे लगता है कि उसके सामने कोई ऐसा है जो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को अपनाता है। आइए इस यात्रा पर चलें, जहां हम सीखेंगे स्त्री के दिल में बसने के वे असरदार तरीके जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा की धड़कन है। नंबर 1, सुनना, स्त्री की आत्मा को सुनने की कला। स्त्री को प्रभावित करने का सबसे पहला और गहरा तरीका है उसे सुनना। देखिए, दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी कहानी कह रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं। स्त्री के दिल में बसने के लिए आपके पास फूलों का गुलदस्ता या महंगे तोहफे की जरूरत नहीं। आपको केवल उसकी बातों को, उसके मौन को और उसके अनकहे दर्द को सुनने की जरूरत है। जब आप किसी स्त्री को सुनते हैं तो वह महसूस करती है कि उसकी आत्मा को जगह मिली है। स्त्री के भीतर एक सागर है, भावनाओं का, विचारों का, सपनों का। ज्यादातर लोग केवल उस सागर की सतह देखते हैं, लेकिन जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप गहराई में उतरते हैं। यही उतरना प्रेम है। याद रखिए, सुनना केवल कानों से नहीं होता, सुनना एक ध्यान है। आप उसकी आंखों को देखकर सुनते हैं, आप उसके ठहराव को सुनते हैं, आप उसकी आहों को सुनते हैं। कभी कभी वह कुछ कहती भी नहीं और आप फिर भी सुनते हैं। स्त्री चाहती है कि कोई उसकी आत्मा की भाषा समझे, और यह भाषा किताबों में नहीं मिलती। यह भाषा केवल मौन और उपस्थिति में मिलती है। इसलिए जब आप किसी स्त्री से मिले तो सिर्फ जवाब देने की तैयारी मत कीजिए। उसकी हर बात को ऐसे सुनिए जैसे वह कोई कविता सुना रही हो। उसकी हर हंसी को ऐसे ग्रहण कीजिए जैसे यह कोई उपहार हो, और उसकी हर चुप्पी को ऐसे अपनाइए जैसे यह कोई रहस्य हो। याद रखिए, वो एक स्त्री तब खिलती है जब उसे लगता है कि उसकी सुनी गई है, और जब वह खिलती है तो उसका हृदय उसी के लिए खुलता है जिसने उसे सुना। नंबर 2, आदर, उसकी अस्मिता को छूने की कला। स्त्री का हृदय फूल की तरह है। फूल को तोड़ा जा सकता है, मसल दिया जा सकता है, लेकिन वह तब तक महकता नहीं जब तक उसे आदर की धूप न मिले। स्त्री को जीतने का दूसरा तरीका है उसका सम्मान करना। देखिए, प्रेम तब तक गहरा नहीं हो सकता जब तक उसमें आदर न हो। स्त्री केवल शरीर नहीं है, वह एक आत्मा है, एक ऊर्जा है। लेकिन अक्सर पुरुष केवल उसके रूप को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं। ओशो कहते थे, जब तुम किसी स्त्री को सिर्फ शरीर समझते हो तो तुम उसके अस्तित्व का अपमान करते हो। स्त्री के दिल में बसना है तो पहले उसकी अस्मिता को पहचानो। जब आप किसी स्त्री से सम्मानपूर्वक बात करते हैं तो वह महसूस करती है कि आप उसके भीतर की देवी को देख रहे हैं। हर स्त्री के भीतर एक शक्ति है, एक चेतना है। वह खुद भी अक्सर उसे भूल जाती है, लेकिन जब कोई उसे सम्मान देता है तो वह खुद को पहचानने लगती है। आदर का अर्थ केवल आप कह देना नहीं है। आदर का अर्थ है उसे बराबरी पर रखना, उसे कभी नीचे न गिराना, न शब्दों से न व्यवहार से। आदर का अर्थ है उसकी राय सुनना, उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करना। आदर का अर्थ है उसे वैसे ही रहने देना जैसी वह है, बिना किसी शर्त के। याद रखिए, स्त्री को जीतने के लिए आपको उसे जीतने की कोशिश नहीं करनी है। बस इतना करना है कि आप उसके अस्तित्व के सामने झुक जाए। झुकना हारना नहीं होता, झुकना प्रेम की सबसे बड़ी जीत होती है। और जब स्त्री को लगेगा कि आप उसे एक संपूर्ण आत्मा की तरह देखते हैं, न कि किसी वस्तु की तरह, तब उसका हृदय आपके लिए खुल जाएगा। नंबर 3, सुरक्षा, उसके भय को पिघलाने की कला।
स्त्री के भीतर प्रेम का महासागर है, लेकिन उस महासागर के किनारे पर एक डर की दीवार खड़ी होती है। वह डर है असुरक्षा का। वह डर है कि कहीं उसका प्रेम ठुकरा न दिया जाए, कहीं उसका भरोसा तोड़ा न जाए। स्त्री अपने हृदय को ऐसे किसी को नहीं देती। वह धीरे धीरे खुलती है, जैसे सूरज की गर्मी पाकर कली खुलती है। और यह खिलना तभी संभव है जब उसे सुरक्षा का एहसास मिले। सुरक्षा का मतलब केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है, यह भावनात्मक सुरक्षा है, मानसिक सुरक्षा है। जब वह आपसे कुछ साझा करे तो उसे यह भरोसा हो कि आप उसका मजाक नहीं बनाएंगे। जब वह अपने सपनों की बात करे तो उसे यह यकीन हो कि आप उसे छोटा नहीं समझेंगे। जब वह अपने डर बताए तो उसे यह विश्वास हो कि आप उसके साथ खड़े रहेंगे। स्त्री को सुरक्षा देने के लिए आपको बड़े वादों की जरूरत नहीं, बस आपका स्थिर होना ही पर्याप्त है। आपका स्थिर होना ही उसका संबल है। अगर आप हर पल बदलते रहते हैं, हर दिन अपनी बात से पलटते हैं, तो स्त्री का हृदय कभी नहीं खुल पाएगा। याद रखिए, स्त्री के दिल में बसने का सबसे गहरा तरीका है उसे यह एहसास देना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके साथ खड़े हैं। जब उसे यह सुरक्षा मिलेगी, तब उसका हृदय स्वयं आपके लिए द्वार खोल देगा। नंबर 4, प्रेम बिना शर्त के अपनाने की कला। स्त्री को प्रभावित करने का सबसे बड़ा और अंतिम तरीका है प्रेम। लेकिन यह प्रेम शर्तों वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। ओशो कहते थे, प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें अपेक्षा है। स्त्री को प्यार चाहिए, लेकिन वह प्यार जो उसे बांध न ले। वह प्यार जो उसे पंख दे, न कि बेलिया। वह प्यार जो उसे स्वतंत्र करे, न कि कैद। जब आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, तो उसका अर्थ केवल आई लव यू कहना नहीं है। उसका अर्थ है उसे वैसे ही स्वीकार करना जैसी वह है, उसकी कमजोरियों को, उसकी गलतियों को, उसके अंधेरे को। प्रेम का मतलब है उसे बदलने की कोशिश न करना, बल्कि उसे उसी रूप में अपनाना। जब स्त्री को बिना शर्त का प्रेम मिलता है, तो वह खिल उठती है। वह प्रेम को लौटाती है, दुगना तिगुना। स्त्री प्रेम का स्रोत है। अगर आप उसे सच्चा प्रेम देते हैं, तो वह आपको अमृत लौटा देती है। याद रखिए, स्त्री का दिल किसी दौलत या सौंदर्य से नहीं जीता जा सकता। स्त्री का दिल केवल सच्चे प्रेम से जीता जा सकता है, और सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्र करता है। नंबर 5, धैर्य प्रतीक्षा करने की कला। स्त्री का दिल कोई दरवाजा नहीं है जो जोर से खटखटाने पर तुरंत खुल जाए। वह एक बगीचा है, और बगीचे में फूल समय पर ही खिलते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, गुलाब की कली को खींचकर खोल नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो कली टूट जाएगी, लेकिन गुलाब कभी नहीं खिलेगा। स्त्री के दिल में बसने का 5वां तरीका है धैर्य। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा नहीं है, यह प्रेम की परिपक्वता है। जब आप किसी स्त्री के साथ हैं और आप अधीर हो जाते हैं, तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि आप उसकी गति का सम्मान नहीं करते। और स्त्री का हृदय तब खुलता है जब उसे लगता है कि सामने वाला उसकी गति को स्वीकार कर सकता है। धैर्य एक मौन भाषा है। यह भाषा कहती है, मैं तुम्हें पाने की जल्दी में नहीं हूं, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम्हें समय देना चाहता हूं। याद रखिए, स्त्री का हृदय समय लेता है, जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। और जो पुरुष यह समय दे सकता है, वही उस वृक्ष की छाया में विश्राम कर सकता है। धैर्य का अर्थ है हर दिन उसकी छोटी छोटी बातों को समझना, बिना जल्दबाजी के। धैर्य का अर्थ है यह स्वीकार करना कि प्रेम कोई दौड़ नहीं है। धैर्य का अर्थ है स्त्री को यह भरोसा देना कि आप उसके साथ हैं, चाहे वह तुरंत आपको अपनाए या न अपनाए। ओशो कहते थे, धैर्य प्रेम का सबसे बड़ा फूल है। जब आप धैर्यवान होते हैं, तो स्त्री आपके भीतर स्थिरता महसूस करती है, और स्थिरता ही वह धरती है जिस पर स्त्री का प्रेम खिल सकता है। नंबर 6, विश्वास टूटे हुए दर्पण को संभालने की कला। हर स्त्री अपने जीवन में कभी न कभी टूटी होती है, कभी किसी शब्द से, कभी किसी धोखे से, कभी किसी रिश्ते से। उसके दिल में अदृश्य दरारें होती है जिन्हें वह अक्सर छिपा लेती है। लेकिन जब कोई पुरुष इन दरारों को देखता है और फिर भी उससे प्रेम करता है, तभी वह विश्वास करना सीखती है। स्त्री के दिल में बसने का छठा तरीका है उसे विश्वास दिलाना। विश्वास कोई उपदेश से नहीं आता, यह व्यवहार से आता है। जब आपके शब्द और आपके कर्म एक जैसे हों, तब विश्वास पैदा होता है। जब आप जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं, तब विश्वास जन्म लेता है। विश्वास का अर्थ है स्त्री को यह अनुभव कराना कि वह अकेली नहीं है। विश्वास का अर्थ है
उसे यह महसूस कराना कि आप उसे धोखा नहीं देंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। विश्वास का अर्थ है उसे यह यकीन दिलाना कि वह आपके सामने अपने आंसू बहा सकती है, बिना किसी डर के। देखिए, विश्वास टूटा हुआ दर्पण है। एक बार गिर जाए तो 1000 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और प्रेम से उन्हें जोड़े तो वही दर्पण फिर से बन सकता है। हाँ, दरारें रहेंगी, लेकिन उन्हीं दरारों में से रोशनी भी आएगी। यही विश्वास का सौंदर्य है। ओशो कहते थे, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, वहां प्रेम नहीं। और स्त्री का दिल केवल उसी को जगह देता है जिस पर वह भरोसा कर सके। नंबर 7, साझेदारी, साथ चलने की कला। स्त्री को अकेलेपन में नहीं, साथ में खिलना पसंद है। वह चाहती है कि उसका जीवन किसी ऐसे के साथ गुजरे जो उसके कदमों के साथ कदम मिला सके। साझेदारी का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा आगे हों और वह पीछे चले। साझेदारी का अर्थ यह भी नहीं कि वह आगे चले और आप पीछे रहें। साझेदारी का अर्थ है साथ साथ चलना। स्त्री के दिल में बसने का 7वां तरीका है उसके जीवन का साथी बनना। साथी होने का मतलब है उसके सुख दुख को साझा करना। जब वह हंसे तो आप भी हंसें, जब वह रोए तो आप भी रोए, जब वह सपने देखे तो आप उन सपनों को सच करने के लिए उसके साथ खड़े रहें। साझेदारी का मतलब है बराबरी। आप उसकी जिंदगी में मालिक बनकर नहीं, दोस्त बनकर आए। जब स्त्री को यह एहसास होता है कि आप उसके बराबर खड़े हैं, तब उसका दिल आपके लिए खुल जाता है। यह मत सोचिए कि केवल प्रेम काफी है। प्रेम बिना साझेदारी अधूरा है। अगर आप उसके साथ नहीं चल सकते तो आपका प्रेम केवल शब्द है, लेकिन अगर आप उसके साथ चल सकते हैं तो आपका प्रेम एक यात्रा बन जाता है। याद रखिए, स्त्री अकेले महल में रहकर खुश नहीं होती। वह उस झोपड़ी में भी सुखी हो सकती है जहां उसे कोई साथ में हंसने रोने वाला मिले। साझेदारी ही वह पुल है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। नंबर 8, स्वतंत्रता, पंख देने की कला। स्त्री का दिल सबसे गहराई से तभी खुलता है जब उसे यह एहसास हो कि आप उसे स्वतंत्र रहने देते हैं। प्रेम का अर्थ बंधन नहीं है। अगर आप किसी स्त्री को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो वह शायद आपके पास रहेगी, लेकिन कभी आपके दिल में नहीं बसेगी। स्त्री के दिल में बसने का 8वां तरीका है उसे उड़ने की स्वतंत्रता देना। हर स्त्री के भीतर एक पक्षी है। वह उड़ना चाहती है, अपने सपनों को छूना चाहती है, अपने रास्ते चुनना चाहती है। और जो पुरुष उसे उड़ने की अनुमति देता है वही वास्तव में उसके दिल में बसता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप उसे छोड़ दें। स्वतंत्रता का अर्थ है उसे यह भरोसा दिलाना कि आप उसकी उड़ान का सम्मान करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है उसके फैसलों को स्वीकार करना। स्वतंत्रता का अर्थ है यह समझना कि प्रेम कैद नहीं है, प्रेम आकाश है। ओशो कहते थे, प्रेम तभी गहरा होता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। अगर आप किसी स्त्री को प्यार करते हैं तो उसे गुलाब की तरह मत तोड़िए। उसे उसके पौधे पर ही रहने दीजिए, तब वह और ज्यादा खिलेगी और उसकी खुशबू आपके जीवन को भर देगी। याद रखिए, स्त्री आपके पास मजबूरी में नहीं, अपनी इच्छा से रहनी चाहिए। और यह तभी होगा जब आप उसे स्वतंत्रता देंगे। तब वह बार बार आपके पास लौटेगी, क्योंकि उसे आपके साथ प्रेम और आकाश दोनों मिलते हैं। अंत में, स्त्री के दिल में बसने की यह कला कोई तकनीक नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। यह जीवन का सबसे सुंदर ध्यान है। यह ध्यान है सुनने का, समझने का, सम्मान करने का, प्रेम करने का। याद रखिए, स्त्री को प्रभावित करना आसान है, लेकिन उसके दिल में बसना कठिन है, क्योंकि दिल केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो सच्चाई से भरे होते हैं। अगर आप अधीर है, स्वार्थी है, मालिक बनना चाहते हैं, तो शायद आप उसके आसपास रहेंगे, लेकिन कभी उसके भीतर नहीं जा पाएंगे। स्त्री का हृदय एक झील है। अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो तरंगे बनेंगी, लेकिन पानी गंदा हो जाएगा। अगर आप मौन होकर उसके किनारे बैठेंगे तो वह झील खुद आपके भीतर झलकने लगेगी। स्त्री तब खिलती है जब उसे प्रेम मिलता है, लेकिन वह प्रेम जो स्वतंत्र करे, जो विश्वास दिलाए, जो सुरक्षा दे और जो उसके अस्तित्व को स्वीकार करे। इसलिए अगर आप सच में किसी स्त्री के दिल में बसना चाहते हैं तो इन 8 कुंजियों को याद रखें। सुनना, आदर, सुरक्षा, प्रेम, धैर्य, विश्वास, साझेदारी और स्वतंत्रता। ये 8 मार्गदर्शक केवल स्त्री के दिल तक नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा तक भी ले जाएंगे। अंततः प्रेम कोई गंतव्य नहीं है, प्रेम एक यात्रा है, और जो इस यात्रा पर चलता है वही पाता है
कि स्त्री का दिल केवल एक स्त्री का दिल नहीं है, बल्कि स्वयं जीवन का हृदय है।